वंदे भारत ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और यहाँ वह 46,000 करोड़ की परियोजना की आज सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नदी पर बने चुनाव देश को समर्पित कर दिया है। 50 किलोमीटर वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दिखाई है और पहली बार लोग कटरा से श्रीनगर की यात्रा अब मौसम में ट्रेन के जरिए कर पाएंगे। घाटी के बाद चुनाव ब्रिज पर हाथ में तिरंगा लेकर निकले। लेकिन भारत, नया भारत उभरता तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ बढ़ने की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव देश को वासियों को जो है वो समर्पित कर दिया है। इस वक्त आपको तस्वीरें में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कमल अब्दुल्ला और साथ ही राज्यपाल वो भी नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और हाथों में तिरंगा लिए, यानी कि उद्घाटन के बाद चुनाव देश पर आंख में तिरंगा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं। और सबसे बात है पूरे विश्व को एक तरीके से पाकिस्तान में उन्होंने यहाँ पर सबक सिखाने का काम किया है और बताया है कि भारत आज अपने हर एक वादे को पूरा करता ही है, साथ ही दुश्मन को इस वक्त जम्मू के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज पर दौड़ती हुई इन खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष। तो चिनाब पुल का उद्घाटन यहाँ हो चुका है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो तिरंगा है वो फहराता हुआ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ भी वो जो नेतृत्व क्षमता है उसको हम देख सकते हैं। हाथों में तिरंगा लिए कैसे दुनिया का कि उससे पहले जाकर जानकारी उन्होंने इसकी ली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री क्योंकि आज का दिन है वो ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है न सिर्फ नई तकनीक बल्कि भारतीय कुछ भी नहीं जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 11 साल की अगर बात की जाए उसमें किस तरीके से भारत के लिए आधुनिकता की तरफ तो बढ़ती हुई नजर आती है और कैसे आधुनिकता के शिखर आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कश्मीर घाटी को पूरे भारत के हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा। आपको बता दें कि चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो कि कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा और कटरा श्रीनगर यात्रा का समय कम करेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये प्रधानमंत्री का कश्मीर का पहला दौरा है। यहाँ पर 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। इस शहर से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और कहा गया कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम होगी। इस दौरे से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है और यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसे भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक भी माना जा रहा है। इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत भी आई है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो दर्शकों को बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे पहलगाम हमले के बाद और आज उन्होंने चिनाब ब्रिज का जो है वो उद्घाटन किया है। हाथ में तिरंगा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चिनाब ब्रिज पर चलते नजर आए और दुनिया को ये संदेश देते भी नजर आए भारत की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नदी पर बनी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दे दी है। साथ ही चिनाब ब्रिज से जो वीडियो तस्वीरें सामने आ रही है उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में तिरंगा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें कि USDRL परियोजना पर एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी देखने के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत भी करते नजर आए।
साथ ही उन्होंने परियोजनाओं पर काम करने वाले लोगों के साथ भी बातचीत की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे का पुल का निरीक्षण किया, जो कटरा को श्रीनगर से जोड़ेगा। इस परियोजना का काम्य महत्व है, जिससे सेना की सीमा तक सड़क पहुंचने में सुगमता होगी और यह मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जो है वो उद्घाटन किया है। ये अब आपके लिए, हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए, चाहे भारतवासी कहीं भी रह रहे हैं, एक बड़े फख्र की बात, प्राउड की बात, गर्व की बात है कि एक ऐसा सपना जो राजा महाराजा ने सपना देखा था एक, कि कभी यहाँ रेल चलाने की उन्होंने सर्वे भी एक बार एक राजा ने कराया था। इतने सालों के बाद इस सपने को सच किया हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल के सभी कर्मचारी, पार्टिकुलर की रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनका जो मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम, उनका जो उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। ये आसान काम नहीं था, ये साधारण काम नहीं था। इस काम में कई चैलेंजेस थे, कई पहाड़ सख्त थे, कई पहाड़ नरम थे। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर मनोरम दृश्य देख के, त्रिपुरा पर्वतों से जब हम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं और हर वर्षवासी एक मनोरंजक यात्रा करके, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम विकसित दुनिया में आगे हैं, जिसके लिए जितना जो बाकी जगहों पर जो वंदे भारत चल रही है और ये जो वंदे भारत चलेगी, क्या कुछ अलग से इसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। 12 महीने गाड़ी चलेगी किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी का मौसम हो, बर्फ का मौसम हो। इसमें ईज है, इसमें कंफर्ट है, इसमें रिलायबिलिटी है, इसमें सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें प्लग्स बाइट सभी को हीटिंग सिस्टम दिया हुआ कि सर्दियों में यात्रियों को सुविधा ना हो। आदरणीय रेल मंत्री जी और माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इनका यही प्रयास हर समय रहता है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं और पूरे वर्ल्ड में हम विश्व स्तरीय सुविधाएं रेल यात्रियों को प्रोवाइड करें। ये अब आपके लिए, हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए, चाहे भारतवासी कहीं भी रह रहे हैं, एक बड़े फख्र की बात, प्राउड की बात, गर्व की बात है कि एक ऐसा सपना जो राजा महाराजा ने सपना देखा था एक, कि कभी यहाँ रेल चलाने की उन्होंने सर्वे भी एक बार एक राजा ने कराया था। इतने सालों के बाद इस सपने को सच किया हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल के सभी कर्मचारी, पार्टिकुलर की रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनका जो मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम, उनका जो उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। ये आसान काम नहीं था, ये साधारण काम नहीं था। इस काम में कई चैलेंजेस थे, कई पहाड़ सख्त थे, कई पहाड़ नरम थे। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर मनोरम दृश्य देख के, त्रिपुरा पर्वतों से जब हम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं और हर वर्षवासी एक मनोरंजक यात्रा करके, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम विकसित दुनिया में आगे हैं, जिसके लिए जितना जो बाकी जगहों पर जो वंदे भारत चल रही है और ये जो वंदे भारत चलेगी, क्या कुछ अलग से इसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। 12 महीने गाड़ी चलेगी किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी का मौसम हो, बर्फ का मौसम हो। इसमें ईज है, इसमें कंफर्ट है, इसमें रिलायबिलिटी है, इसमें सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें प्लग्स बाइट सभी को हीटिंग सिस्टम दिया हुआ कि सर्दियों में यात्रियों को सुविधा ना हो। आदरणीय रेल मंत्री जी और माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इनका यही प्रयास हर समय रहता है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं और पूरे वर्ल्ड में हम विश्व स्तरीय सुविधाएं रेल यात्रियों को प्रोवाइड करें। देखिए, बेहद गर्व का क्षण है सबके लिए। वो जो एक दूरी का एहसास था, वो दूरी भी खत्म होगी और न सिर्फ फिजिकल दूरी खत्म होगी, बल्कि दिलों की भी जो दूरियां रही हैं गाहे बगाहे, वो भी खत्म होगी। देखिए, बेहद गर्व का क्षण है सबके लिए। वो जो एक दूरी का एहसास था, वो दूरी भी खत्म होगी और न सिर्फ फिजिकल दूरी खत्म होगी, बल्कि दिलों की भी जो दूरियां रही हैं गाहे बगाहे, वो भी खत्म होगी।